आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास अपडेट्स की ओर। मदरसों को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। अगर कोई भी संस्थान ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। संस्थानों में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अब पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने इन मामलों की जांच के लिए भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। आरजीकर अस्पताल में हिंसा के बाद बड़ा फेरबदल, 10 डॉक्टर और 190 नर्सिंग स्टाफ का हुआ तबादला। आरजीकर अस्पताल में 14 अगस्त की आधी रात को हुई तोड़फोड़ व हिंसा की घटना के बाद अस्पताल के 10 डॉक्टर और 190 नर्सिंग स्टाफ का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा बंगाल सरकार ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स के भी तबादले कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से इन सभी का तबादला आदेश जारी किया गया है। आरोप ये है कि ये दुष्कर्म के खिलाफ जारी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। हसीना सरकार गिराने वाले छात्र नेताओं का बड़ा ऐलान, खालिदा जिया के झूठे पसीने। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की नेता शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद अब अपनी पार्टी बनाने की तैयारी में है। 15 सालों से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को हटाने वाले छात्र नेता अब बांग्लादेश में बदलाव लाने के लिए एक नई पार्टी की योजना बना रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी वाले देश पर शेख हसीना के कठोर शासन के विरोध में ये छात्र नेता सुधारों के लिए अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। पड़ोसियों से तनाव, रणनीति भूल समझ की दरकार। बांग्लादेश की घटनाओं ने मोदी सरकार की पड़ोसी नीतियों को सवालों के घेरे में डाल दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पड़ोसी पहले का नारा दिया था, जिसे मनमोहन सिंह और मोदी ने आगे बढ़ाया। लेकिन आज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में भारत के साथ काफी तनाव है। लेख कहता है कि भारत को पड़ोसियों के साथ विनम्रता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। कश्मीर पर भड़का पाकिस्तान, भारत से बातचीत में नहीं मिली तवज्जो। इस्लामाबाद पाकिस्तान के बार बार गुहार लगाने के बाद भी भारत के भाव नहीं देने पर शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया और मांग की कि भारत इसे फिर से बहाल करे। चुनाव प्रचार में हैरिस क्यों हुआ गायब, कमला में अचानक कैसे जागा भारत प्रेम। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ने अपने प्रचार में हैरिस हटाकर कमला पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया को बाइडेन मुख्यालय से कमला मुख्यालय में बदल दिया है। कमला शब्द पर जोर देकर हैरिस खुद को अधिक सुलभ और भरोसेमंद दिखाने की कोशिश कर रही है। फिजिकल रिलेशन से कम होती है बीमारियां, जाने क्या कहती है स्टडी। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जो पुरुष सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उन्हें स्ट्रोक या दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम भी कम हो जाता है। वुमनाइडर नाम की एक कंपनी ने रिसर्च के मुताबिक 31% महिलाओं ने कहा कि फिजिकल रिलेशन बनाने से पीरियड्स के दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है। सीएम रेस, दुष्यंत हुड्डा या नायब, सर्वे में हुए चौंकाने वाले दावे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ और मैट्रिक सर्वे एजेंसी ने एक सर्वे किया जिसमें चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में सीएम पद के लिए 29% लोगों ने नायब सैनी को अपनी पसंद बताया। 27% ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 9% ने दुष्यंत चौटाला को चुना। सर्वे के अनुसार भाजपा 35.2%, कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% वोट मिलने का अनुमान है। कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामला, क्या ममता पर दबाव। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर और डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद सरकार और पुलिस की भूमिकाओं सवाल के घेरे में है। ममता के खिलाफ मुद्दों की तलाश में जुटे विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ममता के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। योगी की कार्यशैली पर फिर सवाल, सपा का दावा, केशव प्रसाद मौर्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। सपा नेता AP सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर केशव प्रसाद मौर्य ने फिर सवाल उठा दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए PTV हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।